डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी। एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी जो बता रहे थे उसमें मैंने नाभिक फनेहिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था। ये ड्राफ्टिक कंडीशन में होता है। ड्राफ्टिक कंडीशन में होता तो इसके लिए मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया था, दाब बढ़ा दिया था, इस तरीका से फिनाल बना दिया था, एनिलीन बना दिया था। सही है ना? जो फिनाल बनाया था वो डाउ प्रक्रम कहलाता है, फिनाल बनाया था वो डाउ प्रक्रम कहलाता है। आज मैं उसी क्रम में बताने जा रहा हूँ हैलोएरिन की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापियों की उपस्थिति का क्या प्रभाव। हमारा मेन हेडिंग रहेगा ये है हैलोएरिन पार्ट 5 केमिकल प्रॉपर्टी में है। केमिकल प्रॉपर्टी में रासायनिक गुण में है। रासायनिक गुण में आप लोगों को बताना हैलोएरिन की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापियों की उपस्थिति का प्रभाव। हैलोएरिन की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापियों की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि प्रतिस्थापी दो तरीका के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथ रिलीजिंग ग्रुप। सबसे पहले मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है? हमारा इसको रहेगा, पहला रहेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन जो अपने तरफ ड्रॉ करते हैं, खींचने वाले करते हैं। इसमें जैसे NO2 आ जाता है, फाइनाइड आ जाता है, AM इसमें मैंने लिख देता है, NO2 लिख देता हूं, फाइनाइड लिख देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप अपने तरफ खींचने वाले। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। इनमें क्या है? अब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, अब हैलोएरिन की मैंने ले लिया, हैलोएरिन, ये हैलोएरिन। अब ये प्रतिस्थापी किस स्थिति पर लगे? यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तुरंत बगल ऑर्थो पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, और ये हो जाता है पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। यदि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जो होता है, यदि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगता है, कहाँ? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगता है ये ऑर्थो, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, लगता है। कहां पर लगता है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगता है, कहां पर लगता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, पैरा स्थिति पर तो क्रियाशीलता मेटा की अपेक्षा अधिक हुई, तो क्रियाशीलता
मेटा की अपेक्षा, मेटा स्थित की अपेक्षा अधिक हो जाती है। कहाँ लगती है? इलेक्ट्रॉन विद डाई ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर लगता है तो मेटा की अपेक्षा अधिक होगी। इसका स्पष्टीकरण रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से दिया जा सकता है। इसका स्पष्टीकरण रिजोनेटिंग के आधार पर दिया जा सकता है। यदि मैं यही हमारा यक्स है, यदि मान लीजिए मैं NO2 को आर्थो पोजीशन पर अटैक करूं, यदि ये हमारा आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, NO2 आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, तो हेलोएरिन की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? ये मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता हूं यहाँ पर OH द्वारा, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ अटैक, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ये यहाँ अटैक करता है। अटैक करने में होता क्या है? ये बॉन्ड इधर ही टूटेगा, और जो बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये यहाँ पर प्लस होगा और उसके बाद में ऐसे, और यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस वाला जुड़ जाएगा, और यहाँ पर NO ऐसे है, इस तरीका से आ जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। अगली स्थिति बनता क्या है? ये अगली स्थिति, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इस तरीका से इसका बच जाता है। अगला स्थिति हमारा बनता है OH हो गया, X हो गया, यहाँ पर हो गया N, अगली स्थिति बनती है ये। ऐसे 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगता है। इसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ जाता है और ये फिर सब्स्टिट्यूट होकर माइनस x निकल जाता है। इस तरीका से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरीका से हमारा
आर्थो पोजीशन पर है तो 1 2 3 4 5 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बनता है। कितना बनता है? 5 रिजोनेटिंग। यदि यही मेटा पोजीशन पर अटैक करता है तो 5 नहीं 4 ही बनेगा, 1 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनता है। और कम बनने की वजह से 1 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनता है, और कम बनने की वजह से मैं करके उसको भी दिखा देता हूँ। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये ऐसे है, यदि आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, अपने तरफ खींचता है ऐसे, ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर प्लस आ जाता है, और ये प्लस पर ये माइनस अटैक करके ऐसे जुड़ जाता है, और इस तरीके से। इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पोलराइज होता है, ध्रुवीयता होता है, हल्का माइनस होता है, ये हल्का प्लस। ये शिफ्ट यहाँ होता है, ऐसे शिफ्ट हो गया, यहाँ माइनस हो गया। माइनस होने जब पुनः इलेक्ट्रॉन रिटर्न आता है और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद में पुनः ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ माइनस हो जाता है, और इसके बाद में यहाँ माइनस हो, यहाँ बॉन्ड बन गया। उसके बाद में पुनः ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, उसके बाद। तो इस तरीका से मैं काउंट करूं, 1 1 2 2 हो गया, 1 2 हो गया, और 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा हो गया, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा हो गया। इसके बाद मैं यदि उसका पोजीशन कौन सा मेटा पोजीशन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसमें एक स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनता है। ये प्रतिस्थापी हमारा यहाँ 2 ऐसे यहाँ लग जाए, यहाँ O यहाँ। अब इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए ये ऐसे अटैक करता है, इधर ये बॉन्ड ऐसे यहाँ टूटता है और यहाँ माइनस हो जाता है, ये ऐसे यहाँ अब जुड़ता है, इस तरीका से आपका हो जाता है। यहाँ पर X आ गया, यहाँ पर OH आ गया, ये बॉन्ड यहाँ माइनस आ गया, और उसके बाद में यहाँ ऐसे है, यहाँ NO2। अगला स्टेप ये जो बनता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें नहीं आता, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ आता है और यहाँ आता है, यहाँ तो है नहीं, तो ये ऐसे यहाँ चला जाए। ये हमारा इस तरीका से बना, ये X हुआ, OH हो गया, और ये यहाँ बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस हो गया, NO2 यहाँ। अगला स्थिति ऐसे बना, ऐसे हो जाता है। ये हुआ, इसके बाद में ये हमारा क्या हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ फिट होता है और ये ऐसे ये हमारा 1 2 3 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। इसमें कितना बनता है? 3 ही बनता है। तो इस तरीका से हमारा आर्थो एंड पैरा पोजीशन वाला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए उसमें 5 बनता है, और इसमें क्या बनता है? मेटा वाले का 3 बनता है। इसलिए हैलो एरिन की क्रियाशीलता पर आर्थो और मेटा वाला ज्यादा सुटेबल होता है। क्या होता है? आर्थो और मेटा पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूट लगा है तो ज्यादा इजीली प्रतिस्थापन क्रिया देगा। और मैं इस तरीका से कुछ है रिएक्टिविटी का आर्डर भी बता देता हूं। जो रिएक्टिविटी का आर्डर में
यदि मान लीजिए कहीं पर आर्थो लगा है, कहीं पर पैरा लगा है, इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता का क्रम ये हैलोएरिन। क्या है? हैलोएरिन। यहाँ NO2 लगा हुआ है, यहाँ भी NO2 लगा हुआ है, यहाँ भी NO2 लगा है। ये मोर रिएक्टिव आसानी से क्रिया हो प्रतिस्थापन क्रिया देगा। यदि इसकी अपेक्षा यदि यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर NO2 लगा है, यहाँ पर NO2 लगा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। उसकी अपेक्षा इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, और यदि यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है केवल एक ही प्रतिस्थापी लगा है, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम इसकी क्रियाशीलता सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरीका से क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। अब मैं इसको बताया, इसके बाद अगले वीडियो पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप का बताया, इलेक्ट्रॉन विद रिलीजिंग ग्रुप का मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिखिए, और यदि अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।